सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातः जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरम्। एक बार जो मांगा था कल स्वर्ग स्वरूप दर्शन, ये कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक में रोगादि के कारण होने वाला भय तनिक भी नहीं है। हे मृत्यु, नचिकेता कह रहे मृत्यु से, वहां आपकी भी सहसा दाल नहीं गलती। अतः इस लोक के समान वहां वृद्धावस्था से युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं नहीं डरता, बल्कि पुरुष भूख प्यास दोनों के को पार करके जो शोक को अतिक्रमण कर जाए, ऐसा शोकातीत होकर मानसिक दुख से छुटकारा पाकर उस दिव्य स्वर्ग लोक में आनंद मनाता है। अब दूसरा वर मांग रहे हैं। पहला वर तो मांग लिया, उनके पिताजी उनको पहचान ले और पूर्ववत व्यवहार हो जाए। अब दूसरा वर स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या। सत्वमग्निंगम स्वर्गम मध्ये मृत्यो प्रभु हि त्वं श्रद्धानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन मृणेवरेण। ये मृत्यु, आप स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को जानते हैं, तो मुझ श्रद्धालु के प्रति आप उसका वर्णन करें। स्वर्ग का साधन जो अग्नि है, आप उसको मुझसे कहिए, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं। दूसरे वर में मैं आपसे यही मांगता हूँ। हे मृत्यु, क्योंकि आप ऐसे गुण वाले स्वर्गलोक की प्राप्ति के साधन भूत अग्नि को स्मरण रखते हैं यानी जानते हैं, अतः मुझ स्वर्गार्थी श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिस अग्नि का चयन करने से स्वर्ग प्राप्त पुरुष अर्थात स्वर्ग ही जिनका लोक है, ऐसे यजमान गण अमृतत्व अमरता अर्थात देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस अग्नि विज्ञान को मैं दूसरे वर द्वारा आपसे मांगता हूँ। अब क्या है? यह मृत्यु की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेता प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमतो प्रतिष्ठाम् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। हे नचिकेता, उस स्वर्ग प्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे प्रति उसका उपदेश करता हूँ, तुमको मैं बताता हूँ। तुम उसे मुझसे अच्छी तरह समझ लो। इसे तू अनंत लोक को प्राप्ति कराने वाला, उसका आधार और बुद्ध रूपी गुहा में स्थित जानो। ये अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला है, उसका आधार है और अनंत लोक का आधार है और बुद्ध रूपी गुहा में ये स्थित है, ऐसा जानो। हे नचिकेता, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी तो स्वर्ग प्राप्ति में हितावह अर्थात स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को तुम एकाग्र चित्त होकर मेरे वचन से अच्छी तरह समझ लो। उसे सम्यक प्रकार से जानने वाला व्यक्ति, उसका विशेषज्ञ, मैं तुम्हारे प्रति उसका वर्णन करता हूँ। मैं कहता हूँ तुम उसे समझ लो,
ये वाक्य शिष्य की बुद्धि को समाहित करने के, कि ठीक से समझना जो सुनाया जा रहा है, ये शिष्य की बुद्धि को समाहित करने के लिए कहा जाता है। अब उस अग्नि की स्तुति करते हैं नचिकेता, जो अनंत लोकाप्ति अर्थात स्वर्ग लोक रूप फल की प्राप्ति का साधन तथा विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा का आश्रय है। मेरे द्वारा कहे हुए उस अग्नि को तू गुहा में अर्थात बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि में स्थित जानो, ऐसा यह श्रुति का वचन है। क्या? लोकादिमग्निम समुवाच तस्मै, समुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा, या इष्टकायावतीर्वा सचापि तत्प्रत्यवदथोक्तम्, सचाप्यवदथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः, अथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः। तब यमराज ने लोकों के आदि कारण भूत, जो लोकों का आदि कारण है, उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में, उसका चुनाव करने में जैसे और जितनी ईंटें होती हैं एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है, उस सब का नचिकेता के प्रति उन्होंने वर्णन कर दिया। और उस नचिकेता ने जैसा भी उनसे कहा था वो सब सुना दिया। इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोले, नचिकेता ने जिसके लिए प्रार्थना की थी, जिसका प्रकरण चल रहा है, प्रथम शरीरी होने के कारण लोकों के आदिभूत उस अग्नि का यम ने नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया तथा स्वरूपता जिस प्रकार की और जितनी संख्या में ईंटों का चयन करना चाहिए एवं यथा यानी जिस तरह अग्नि का चयन किया जाता है, वो सब विधि विधान भी उनसे उन्होंने कह दिया। तथा नचिकेता ने भी जिस प्रकार उसे मृत्यु ने बताया था वो सब समझकर ज्यों का त्यों सुना दिया। तब उसके प्रत्युच्चारण से प्रसन्न होकर मृत्यु ने इन 3 वर के अतिरिक्त और भी वर देने की इच्छा से नचिकेता से फिर कहा। क्या कहा, कैसे कहा उसको कह रहे, तमाब्रवीन्द्रियमाणो महात्मा, वरम तवेहाद्य ददामि भूया, वरम तवेहाद्य ददामि भूया, तवैव नाम्ना भवितायमग्नि, नाम्ना भवितायमग्नि, शृङ्कां चेमामनेकरूपां प्रियाणां, शृङ्कां चेमामनेकरूपां। महात्मा यम ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, अब मैं तुझे एक वर और भी देता हूं। ये अग्नि तुम्हारे नाम से ही लोक में प्रसिद्ध होगा और तुम इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण करो। एक माला उन्होंने नचिकेता के गले में पहना दी। अपने शिष्य की योग्यता को देखकर प्रसन्न हुए महात्मा यम। प्रीति का अनुभव करते हुए महात्मा अक्षुद्र बुद्धि यम ने नचिकेता से कहा, अब मैं प्रसन्नता के कारण तुझे फिर भी यह चौथा वर और देता हूँ। मेरे द्वारा कही हुई अग्नि तुझ नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध होगी और तू यह शब्द करने वाली रत्नमयी अनेक रूपा विचित्र वर्णा माला भी ग्रहण माने स्वीकार करो, अथवा शंका यानी कर्ममयी आनंदिता गति को तुम ग्रहण करो। शंकांग माने कर्ममयी, कर्म करने में जो आनंद होता है, वो जो गति है उसको, कर्म करने की गति में जो आनंद को अनुभव करता है, कर्म करने में उसको तुम ग्रहण करो। तात्पर्य है इसके सिवा अनेक फल का कारण होने से तुम मुझसे कर्म विज्ञान की और भी स्वीकार करो।
मुझसे जो कर्म विज्ञान है, देखो फिर से इसको देखो, शब्द करने वाली रत्नमयी अनेक रूपा विचित्र वर्णा माला भी ग्रहण करो, अथवा श्रंका यानी कर्ममयी आनंदिता गति ग्रहण करो। तात्पर्य यह है कि इसके सिवा अनेक फल का कारण होने से तुम मुझसे कर्म विज्ञान को और भी स्वीकार करो। यमराज फिर भी कर्म की स्तुति ही करते हैं, फिर वो कर्म की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नचिकेता, अग्नि चयन का फल बता रहे हैं, जो तुमने अग्नि चयन की है उसका फल। तृणाचिकेता त्रिविरेत्य संधिं, त्रिकर्म कृत प्रतिजन्म मृत्यु, ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा, ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा, निचायमानं शान्तिमत्यन्तमेति, निचायमानं शान्तिमत्यन्तमेति। तृणाचिकेत अग्नि का, तृणाचिकेत जो ये अग्नि है, इसका 3 बार चयन करने वाला मनुष्य 3 बार कैसे चयन करता है? माता, पिता और आचार्य, इन तीनों से संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार हो जाता है। इन तीनों के संबंध की गहराई का उसको ज्ञान हो जाता है, उसको प्राप्त होता है और जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, अर्थात आत्मा, ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जान लेता है और उसे अनुभव करता है, फिर वो अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। जिसने 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन किया उसे तृणाचिकेत कहते हैं, अथवा उसका ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान, ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान ये करने वाला, इस अग्नि का पहले ज्ञान प्राप्त करे, फिर उसका अध्ययन करे, फिर उसका अनुष्ठान करने वाला ही तृणाचिकेत है। वो तृणाचिकेत माता, पिता और आचार्य, इन तीनों से संधि माने संधान, इन तीनों के संबंध को प्राप्त होकर यथाविधि माता आदि की शिक्षा को प्राप्त कर, यथाविधि माता की शिक्षा को प्राप्त कर, क्योंकि एक दूसरी श्रुति से उनकी शिक्षा ही धर्म ज्ञान की प्रमाणिकता में हेतु मानी गई। अगर बच्चा धर्म आदि को सीखता है, अगर उसकी माँ योग्य है, तो जो माँ उसको सिखा देती है उसको जिंदगी भर याद है। आजकल तो माताओं को कुछ आता ही नहीं, वो क्या सिखाएंगी? क्या धर्म सिखाएंगी? क्या वो ज्ञान सिखाएंगी? कुछ पढ़ी लिखी तो होती नहीं, वो नहीं सिखा पाती। धर्म ज्ञान की प्रमाणिकता माता से ही पता लगती है, वही कारण मानी गई। जैसा कि माता, पिता एवं आचार्य के द्वारा शिक्षित पुरुष इत्यादि श्रुति में ऐसा ही लिखा है, अथवा वेद और स्मृति तथा शिष्ट पुरुषों से प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण से संबंध बनाए। वेद और स्मृति, जो वेद का ज्ञान क्या है, फिर स्मृतियों में किस प्रकार उसका वर्णन है, फिर वो किसी महात्मा से, शिष्ट पुरुष से, किसी बड़े आचार्य से उसको समझे। अपने से पढ़ने से उसको ज्ञान नहीं हो गया, उसने सुन लिया, फिर समझे और प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, इन तीनों का संबंध प्राप्त, जो तीनों के संबंध से चीज एक सिद्ध हो। यज्ञ तीनों के संबंध से एक चीज कैसे सिद्ध होगी? वो तो उसके जीवन में वो चीजें, तीनों प्रमाण, वेद स्मृति, सच्चे पुरुषों का ज्ञान, यज्ञ दान तप किस मात्रा में है, यज्ञ दान तप का वो किस मात्रा में पालन करता है। इन तीनों, ये तीनों कर्म, यज्ञ कर्म और
तप कर्म माने अध्ययन कर्म और दान। यज्ञ करे, अध्ययन करे वो करावे और फिर उसका दान करे। मतलब उसको अपने पास बंद करके ना रखे, हमें ज्ञान है तो हमने बंद करके रखे, उसका फिर दान करे। दान, इन 3 कर्मों को करने वाला पुरुष जन्म और मृत्यु को तर जाता है और उन्हें पार कर लेता है, क्योंकि जो वेदादि अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को स्पष्ट ही शुद्धि होते, उनके द्वारा स्पष्ट ही शुद्धि होते देखी गई है। तथा ब्रह्मयज्ञ ब्रह्मज, ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ ब्रह्मज कहलाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मज है और उसका ज्ञाता भी है, उसको ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। ब्रह्म से उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं ब्रह्मयज्ञ माने ब्रह्मज्ञ। ब्रह्मयज्ञ जा माने उत्पन्न होना ब्रह्म से, और ज्ञा माने उसका ज्ञान जिसको है वो सर्वज्ञ होता है। ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले का, हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होने वाले का ज्ञान, उसको वो कर्म किस प्रकार है उसको जो जानता है, उसको उसका ज्ञाता भी है, उसको ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। और वही व्यक्ति सर्वज्ञ हो पाता है। जो सर्वज्ञ होता है वही उस देव को, जो द्योतन करने के कारण देव कहलाते हैं, जो परमात्मा की शक्ति का अपने में समाहित करते हैं, फिर उसका जगत के परोपकार के लिए जगत का नियमन करते हैं, उसको देव कहते हैं। और ज्ञान आदि गुणवान होने से स्तुति योग्य है, उसे शास्त्र से जानकर और निश्चय अर्थात निश्चय माने आत्मभाव में उसको देखकर, आत्मभाव से देखकर अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली इस आत्यंतिक शांति को, इस उपरांता को, उपरति को प्राप्त होता है। अर्थात ज्ञान और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने से वैराग्य पद को प्राप्त करता है। अब अग्नि विज्ञान और उसके चयन का फल इस प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं। यैवं विद्वानश्चिनुते नाचिकेतं, यैवं विद्वानश्चिनुते नाचिकेतं, समृत्युपाशां पुरतः प्रणोद्य, समृत्युपाशां पुरतः प्रणोद्य, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। इस प्रकार जो त्रिणाचिकेत विद्वान, त्रिणाचिकेत माने माता पिता आचार्य, इसका मतलब है कि उस समय के माता पिता बहुत पढ़े लिखे होते थे, आचार्य तो होते ही थे। माता के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण करे उसको समझे, पिता के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण करे उसको समझे, आचार्य के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण करे उसको समझे। फिर वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों से प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, इन तीनों से संबंध स्थापित करके यज्ञ, अध्ययन और दान को जीवन में व्यवहारित करे। यही तो अत्रिणाचिकेत, इसको व्यवहारित करे। इन 3 कर्मों को करने वाला पुरुष जन्म मृत्यु से तर जाता है, उन्हें पार कर लेता है, क्योंकि इनके द्वारा स्पष्ट ही शुद्धि देखी जाती है। तथा ब्रह्मयज्ञ ब्रह्मज, ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ ब्रह्मज कहलाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मज है और उसका ज्ञाता भी है, उसे ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। वो सर्वज्ञ है, उस देव को जो द्योतन आदि के कारण देव कहलाता है और ज्ञान आदि गुणवान होने से स्तुति योग्य है, उसे शास्त्र से जानकर निचाई अर्थात शास्त्र से जाने, आत्मभाव से उसको देखे और अनुभव करे। इस प्रकार अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली आत्यंतिक शांति उपरत को वो प्राप्त होता है। अब जो त्रिणाचिकेत विद्वान अग्नि के इस त्रय को, अग्नि के त्रय को, यज्ञ, अध्ययन, दान, माता पिता और आचार्य, वेद स्मृति और जो शिष्ट पुरुषों के द्वारा दी हुई शिक्षा, ये त्रिणाचिकेत विद्वान
अग्नि के इस त्रय को, यानी कौन ईंटें हो, कितनी संख्या में हो, किस प्रकार अग्नि का चयन किया जाए, इसको जानकर नचिकेत अग्नि का चयन करता है। वो देहपात से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। जो तृणाचिकेत अग्नि के पूर्वोक्त त्रय को जानकर, अर्थात जो ईंटें होनी चाहिए माने जो बाढ़, जो संयम, ईंटें माने जो बाढ़, जो संयम, जो नियम जो होने चाहिए, जितनी मात्रा में होने चाहिए, तथा जिस प्रकार इस प्रकार जो अग्नि का चयन करना चाहिए, इन तीनों बातों को समझ। तीन बातें कौन है? कितनी ईंटें होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, तथा जिस प्रकार अग्नि का चयन किया जा सके, इन तीनों बातों को समझकर उस अग्नि को आत्मस्वरूप से, उस अग्नि को, वो आत्मस्वरूप की, आत्मा की ही वो अग्नि है, आत्मस्वरूप से जो जानने वाला विद्वान है, वो अग्नि माने कृतु का चयन करता है, साधन करता है। वह धर्म, ज्ञान, राग, द्वेषादि मृत्यु के बंधनों को पुरतः अग्रतः, अर्थात देहपात से पूर्व ही अपनोदन त्याग करके शोक से पार हुआ, अर्थात मानसिक दुखों से मुक्त हुआ स्वर्ग में, यानी वैराज लोक में विराट आत्म स्वरूप की प्रतीति होने से वो आनंदित हो जाता है। एषा ते अग्निर्नचिकेत स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण, एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासा, तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासा, तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व, तृतीयं वरं नचिकेतो। हे नचिकेता, तुमने दूसरे वर से जिसे वरण किया था, वो ये स्वर्ग का साधन भूत अग्नि मैंने तुमको बतला दिया। लोग इस अग्नि को तुम्हारा ही कहेंगे। हे नचिकेता, तुम तीसरा वर और मांग लो। हे नचिकेता, अपने दूसरे वर से तुमने जिस अग्नि का वरण किया था, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, वह स्वर्ग प्राप्ति का साधन भूत अग्नि विज्ञान रूप मैंने तुम्हें दे दिया। इस प्रकार उपरोक्त अग्नि विज्ञान का उपसंहार कहा गया। यही नहीं, लोग इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से पुकारेंगे। यह तुझसे प्रसन्न हुए मैंने चौथा वर दिया था। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वर और मांग लो, क्योंकि उसे बिना दिए मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, ऐसा इसका अभिप्राय। देने को कहा और फिर नहीं दिया। आजकल लोग कहने का मूल्य नहीं समझते। कहा देने को कि देंगे और ना दिया तो भी तुम उससे ज्यादा ऋणी हो गए। जो कर्म करने को कहो फिर उसको न करो तो आप उसके ऋणी हो गए। तो मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। विधि प्रतिषेध ही जिसके प्रयोजन है, ऐसे उपयुक्त मंत्र ब्राह्मण द्वारा इन दो वरों से सूचित इतना ही वस्तु ज्ञातव्य है। आत्म तत्व विषय यथार्थ ज्ञान इसका विषय नहीं है। अब तो विधि प्रतिषेध का विषय है। आत्मा में क्रिया कारक और फल का अध्यारोप करना ही इसका लक्षण है, तथा जो संसार का बीज रूप है, उस स्वाभाविक ज्ञान की निवृत्ति के लिए इससे विपरीत ब्रह्मात्मय के विज्ञान कहना है, जो कि क्रिया कारक और फल के अध्यारोप रूप लक्षण से शून्य और आत्यंतिक निःश्रेयस रूप प्रयोजन वाला है। इसी के लिए अब आगे का ग्रंथ आरंभ करते हैं। इसी बात को आख्यायिका के द्वारा विस्तृत करेंगे और तीसरे वर्ष से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर्ग की प्राप्ति से भी अकृतार्थता ही है, क्योंकि आत्मज्ञान में उसी पुरुष का अधिकार है जो पूर्वोक्त कर्म विषयक माने ज्ञान, अध्ययन और दान, साध्य साधन, लक्षण एवं अनित्य फलों से विरक्त हो गया। जो जगत का, स्वर्ग का अनित्य फल जो नहीं चाहता, इसलिए उसकी निंदा के लिए पुत्रादि के उपन्यास से नचिकेता को प्रलोभित किया जाता है। हे नचिकेता, तुम तीसरा वर मांग लो। इस प्रकार कहे जाने पर नचिकेता बोला, तू तीसरा वर है आत्म रहस्य, ये नचिकेता मांगेंगे।
एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते के नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टः त्वयाहम् वराणामेशं वर्ततीय वराणामेश वरस्ततीय। मरे हुए मनुष्य के विषय में नचिकेता पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति मर जाता है, मरे हुए मनुष्य के विषय में यह संदेह है। कोई तो कहते हैं कि वो रहता है, कोई कहते हैं कि वो नहीं रहता है। आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं, मेरे भरों में तीसरा भर है। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो इस प्रकार का संदेह है, कोई लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से अतिरिक्त देहांतर से संबंध रखने वाला आत्मा रहता है, और किन्हीं का कथन है ऐसा कोई आत्मा नहीं है। अतः इसके विषय में हमें प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता, और परम पुरुषार्थ इस विज्ञान के अधीन ही है। जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, जब तक इस विज्ञान का बोध नहीं होगा तब तक वो पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। इसलिए आपसे शिक्षित अर्थात विज्ञापित होकर मैं इसे भली प्रकार जानना चाहता हूँ। यही मेरे वरों में से बचा हुआ तीसरा वर है। यह नचिकेता निश्रेयस के साधन आत्मज्ञान के योग्य पूर्णतया है या नहीं, इस बात की परीक्षा यमराज कर रहे हैं कि ये आत्मज्ञान लायक है कि हम इसको उपदेश दे कि न दे। अब उसको वो परीक्षा टेस्ट कर रहे हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सं पुरा नैषुज्ञेयं मणुरेश धर्मा नैषुज्ञेयं मणुरेश धर्मा अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामो परोक्षीरतिमास जैनम मामो परोक्षीरतिमास जैनम। पूर्व काल में, प्राचीन काल में इसी विषय को लेकर देवताओं को भी संदेह हुआ था, क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य आत्मधर्म, आत्मज्ञान सुगमता से और बिना तप के और बिना सत्य के जानने योग्य नहीं है, नहीं आता। कितना भी सुनो, जब तक आपका चरित्र बल, व्यक्तित्व बल, तप, सत्य का साधन जीवन में नहीं होगा तब तक ये समझ में नहीं आ सकता। धारण करने की तो बात बहुत दूर रही। इतने लोग सुनते समझते हैं, एक अक्षर भी नहीं पल्ले पड़ता। तो ये सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, तू दूसरा और बल मांग ले, मुझे न रोक, तू मेरे लिए यह वर छोड़ दे। इस आत्म तत्व के विषय में पहले पूर्व काल में देवताओं ने भी विचिकित्सा माने संशय किया था। साधारण पुरुषों के लिए तो ये तत्व सुने जाने पर भी सुज्ञेय, अच्छी तरह जानने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा नाम वाला धर्म बड़ा ही अणु माने सूक्ष्म है। अतः हे नचिकेता, कोई दूसरा निश्चित फल देने वाला वर मांग लो। जैसे धनी ऋणी को दबाता है, उसी प्रकार मुझे मत रोको, इस वर को तुम मेरे लिए छोड़ दो। नचिकेता स्थिर है। देवैरत्रापि विचिकित्सं किल देवैरत्रापि विचिकित्सं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमार्थ वक्ता चास्य त्वाग्निगण्यो न लभ्यो वक्ता चास्य त्वाग्निगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् नान्यो वरस्तुल्य एतस्य। नचिकेता बोला, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था, तथा उसे
इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते। इसी से वो मुझे और भी अधिक अभीष्ट है, इसीलिए मैं और इसको चाह रहा हूं। तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान कोई नहीं मिल सकता जो इतना अच्छी तरह समझा देगा, और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है। अतः मुझे तो यही चाहिए। ये बात हमने अभी आपसे ही सुनी है। किस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था, और हे मृत्यु, आप भी इस आत्म तत्व को सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते। अतः पंडितों से अज्ञातव्य, ये बात पंडितों को ज्ञात नहीं होती। पंडितों से अज्ञातव्य होने के कारण इस धर्म का कथन करने वाला आपके समान कोई और पंडित ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और यह वर भी निश्रेयस की प्राप्ति का कारण है। अतः इसी के समान और कोई वर भी नहीं है, क्योंकि और सभी वर अनित्य फल युक्त है। सभी वरों में अनित्य फल प्राप्त हो गया। हमें तो इसी का अभिप्राय है। अब यमराज प्रलोभन दे रहे हैं। नचिकेता के इस प्रकार कहने पर भी मृत्यु से प्रलोभित करता हुआ फिर सतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व, सतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व, बहून् पशून् हस्तिरन्यमश्वान्, बहून् पशून् हस्तिरन्यमश्वान्, भूमेर्महदायतनं वृणीष्वम्, भूमेर्महदायतनं वृणीष्वम्, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष की आयु वाले। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ कि उस काल में भी सतयुग में 100 वर्ष से अधिक आयु का संपूर्ण आयु 100 वर्ष थी, और 120 वर्ष जो ज्योतिष आचार्य निश्चित आज भी। अब फलाने 120 वर्ष का फलाने होता है, फलाने 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं। उनका अर्थ कुछ और है जो सामान्य है। आचार्य पंडित जी भी नहीं समझते, और सामान्य व्यक्ति तो समझ से परे। हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते बहुत से पशु, हाथी सुवर्ण घोड़े मांग लो, विशाल भूमंडल भी मांग लो, और स्वयं भी जितने वर्ष जीने की इच्छा हो तुम जीवित रह सकते हो। जिनकी 100 वर्ष की आयु हो ऐसे शतायु पुत्र और पौत्र मांग लो, तथा गौ आदि बहुत से पशु, हाथी सुवर्ण घोड़े, पृथ्वी का महान विस्तृत आयतन, आश्रय मंडल अर्थात राज्य मांग लो। परंतु यदि स्वयं अल्पायु हो तो ये सब व्यर्थ है। इसलिए कहते हैं तुम स्वयं भी जितना जीना चाहो उतने वर्ष की जिंदगी मांग लो, अर्थात शरीर यानी समग्र इंद्रिय कलाप को धारण करो, जब तक चाहो तब तक धारण करो। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम, एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम, वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च, वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, कामानां त्वा कामभाजं करोमि, कामानां त्वा कामभाजं करोमि। इसी के समान यदि तुम कोई और वर समझते हो तो उसे अथवा धन चिरस्थायी जीविका मांग लो। हे नचिकेता, इस विस्तृत भूमि में तुम ही वृद्धि को प्राप्त हो। मैं तुम्हें कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला किए देता हूँ। इस उपर्युक्त वर के समान तुम और कोई वर समझते हो तो उसे भी मांग लो। यही नहीं, धन अर्थात प्रचुर सुवर्ण रत्न तथा उस धन के साथ चिरस्थायी जीविका भी मांग लो। अधिक क्या है नचिकेता, इस विस्तृत भूमि में तू राजा होकर वृद्धि को प्राप्त हो। और फिर क्या, मैं तुम्हें दैवी और मानुषी सभी कामनाओं का काम भागी अर्थात इच्छा अनुसार भोगने वाला किए देता हूँ, क्योंकि मैं सत्य संकल्प देवता हूँ। मैं जो कहता हूँ मैं वही करता हूँ।
ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके, ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके, सर्वान् कामान् वनश्छन्दतः प्रार्थस्व, सर्वान् कामान् वनश्छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामा सरथा सतूर्या, इमा रामा सरथा सतूर्या, नहि विशालाभ्यन्या मनुष्यै, विहीनशालाभ्यन्या मनुष्यै, आभिर्मत्प्रत्ताभि परिचारयस्व, आभिर्मत्प्रत्ताभि परिचारयस्व। नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि, नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि। मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ है, उन सब भोगों को तुम स्वच्छंदता पूर्वक मांगो, जो जो दुर्लभ है। यहाँ रथ और बाजों के सहित ये रमणियां हैं। ऐसी स्त्रियां मनुष्य को प्राप्त होने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन कामिनियों से तुम अपनी सेवा कराओ, परंतु हे नचिकेता, तुम मरण संबंधी प्रश्न मुझसे मत पूछो। इस मर्त लोक में जो जो कामनाएं प्रार्थनीय वस्तुएं दुर्लभ है, उन सबको छंदता माने इच्छानुसार मांग लो। इसके सिवाय रामा जो पुरुषों के साथ रमण करती हैं, उन्हें रामा कहते हैं। अच्छी ये बात है। हाँ, जो पुरुषों, हाँ रामा। ऐसे दिव्य अप्सराएं सरथा रथों के सहित, सतूरिया तुरियो माने बाजों के सहित मौजूद है। हम जैसे देवताओं की कृपा के बिना अर्थात ऐसी स्त्रियां मरण धर्म मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन परिचारिकाओं से तुम अपनी परिचर्या, पाद प्रक्षालन आदि सेवा कराओ। किंतु हे नचिकेता, मरण अर्थात मरने के पश्चात जीव रहता है या नहीं रहता, ऐसा कौवे के दांतों की परीक्षा के समान मरण संबंधी प्रश्न मत पूछो। तुम्हें ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है। इस प्रकार प्रलोभित किए जाने पर भी नचिकेता ने महान सरोवर के समान अक्षुब्ध रहकर कहा, तो बिल्कुल क्षुब्ध नहीं हुए। क्या कहा? नचिकेता की निरीहता। शोभावामर्तस्य दन्तकैतत्, शोभावामर्तस्य दन्तकैतत्, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव, अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव, तवैव वास्तव नृत्य गीते, तवैव वास्तव नृत्य गीते। हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इस प्रकार के हैं और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण क्षीण कर देते हैं। जितना ही भोग कोई भोगता है, उतनी ही उसकी इंद्रियों का तेज क्षीण होता है, इंद्रियां उसकी नष्ट होती हैं। तो ये भोग का आनंद थोड़ा ही है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने का आनंद है। ये सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है। आपके वाहन और नाच गान आपको ही मुबारक हो, ये सब आपके ही पास रहे, हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जिन भोगों का उल्लेख किया वे तो स्वभाव है, जिनका भाव अर्थात अस्तित्व कल रहेगा या नहीं, इस प्रकार संदेह युक्त हो उन्हें स्वभाव कहते हैं। बल्कि ये अंतक, हे मृत्यु, ये अप्सरा आदि भोग तो मनुष्य का ये जो संपूर्ण इंद्रियों का तेज है उसे जीर्ण क्षीण ही कर देते हैं। अतः धर्म, वीर, प्रज्ञा, तेज और यश, धर्म, वीर, प्रज्ञा, तेज और यश आदि इनसे क्षय हो जाता है। ये इसलिए ये अनर्थ के ही कारण है। और आप तो दीर्घ जीवन देना चाहते हैं, उसके विषय में भी सुनिए। ब्रह्मा का जो संपूर्ण जीवन है, आयु है, वो भी अल्प ही है। फिर हम जैसे दीर्घ जीवन की तो बात ही क्या है।
अतः आपके रथ आदि वाहन नाच गान सब आपके ही पास रहे, हमें उनकी जरूरत नहीं है। इसके सिवा और क्या है? नवितेन तर्पणीयो मनुष्यो नवितेन तर्पणीयो लप्स्यामहे वीतमद्राक्ष्म चेत्वा लप्स्यामहे वीतमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम् जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वरणीयः स एव वरस्तु मे वरणीयः स एव। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। इतने धनवान हुए, क्या वो तृप्त है? नहीं। अब यदि आपको देख ही लिया है, आप मेरे सामने आ गए तो धन तो में मिल ही जाएगा। भाई लोग कहेंगे ये यमराज के यहाँ से होके लौटा है, जो कुछ होगा उनके पास प्रिय वस्तु देंगे। जब तक आप शासन करेंगे, अब रही बात मेरी आयु की, तो जब तक आपका शासन है तब तक आप मुझे तो मारेंगे नहीं। मैं तो जीवित ही रहूंगा। किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो यही है जो हमने कहा, हम इस वर को मांगे लिए बिना नहीं जाने वाले। मनुष्य को अधिक धन से भी तृप्त नहीं किया जा सकता। लोक में धन की प्राप्ति किसी को भी तृप्त नहीं करने वाली देखी गई है। अब जब हम आपको देख चुके हैं, यदि हमें धन की लालसा होगी उसे हम स्वयं ही प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार दीर्घ जीवन भी पालेंगे। जब तक आप यम पद पर शासन करेंगे तब तक हम भी जीवित रहेंगे। भला कोई भी मनुष्य आपके संपर्क में आकर अल्पायु या अल्प धन कैसे रह सकता है? किंतु वर तो वो जो आत्मविज्ञान है हमारा वही वर्णनीय है। इसके नीचे हमारा कोई समझौता नहीं है, क्योंकि वो इसलिए वर्णनीय है, उसका भी कारण बता रहे हैं। नचिकेता अजीरतामृतानामुपेत्य अजीरतामृतानामुपेत्य जीरन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् जीरन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायान् वर्णरति प्रमोदा अभिध्यायान् वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते को रमेता नति दीर्घे जीविते को। कभी जराग्रस्त ना होने वाले, अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला, जो कभी जराग्रस्त ना ही होते, ऐसे अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा, जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले स्त्री भोग आदि के सुखों को अस्थिर रूप में देखता हुआ अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। या जो भी प्राप्त होगा उसमें यही तो प्राप्त होगा कि स्त्री समागम प्राप्त होगा, धन संपत्ति प्राप्त होगी। इसको देखता हुआ अति दीर्घ जीवन में कौन सुख मानेगा? और हमने ऊपर के लोगों का दीर्घ जीवन देखा, वो ठीक। वयोहानि रूप जीर्णता को प्राप्त न होने वाले अमरों देवताओं की सन्निधि में पहुंचकर उनसे प्राप्त होने योग्य हमने अपने अन्य उत्कृष्ट प्रयोजन को प्राप्तव्य को जानता प्राप्त करता हुआ भी जो स्वयं जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है, अर्थात जरा मरणशील है, ऐसा क्वधस्था कु माने पृथ्वी, वो अंतरिक्ष आदि लोकों की अपेक्षा पृथ्वी नीचे होने के कारण है, उस पर जो स्थित होता है वो क्वधस्थ कहलाता है। ऐसा होकर भी इस प्रकार अविवेकियों द्वारा प्रार्थनीय पुत्र धन स्वर्ण अस्त्र पदार्थों को कोई कैसे मांगेगा? कहीं क्वधस्थ के स्थान में क्वतदास्थ, ऐसा भी पाठ है। इस पक्ष में अक्षरों की योजना स्वयं करनी चाहिए। उन पुत्र आदि में जिसकी आस्था आस्थिति अर्थात तत्परता पूर्वक प्रवृत्ति है वो तदास्थ कहलाता है। जो उनसे भी उत्कृष्टतर और दुष्प्राप्य पुरुषार्थ को पाने का इच्छुक है वो मनुष्य उनमें आस्था करने वाला कैसे होगा? अर्थात उन्हें असार समझने वाला कोई भी पुरुष
उनका अर्थ ही माने इच्छुक नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नति ही होना चाहते हैं। अतः मैं पुत्र, धन आदि लोभों से प्रलोभित नहीं किया जा सकता तथा वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले अप्सरा आदि सुखों के अस्थिर रूप भोग की भावना करता हुआ उन्हें यथावत मिथ्या रूप से समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति दीर्घ जीवन से प्रेम करेगा? अर्थात कोई नहीं करेगा। अतः मुझे इन मिथ्या भोगों से प्रलोभित करना छोड़कर जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी और उसको आप मुझे बताएं। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत्, यसांपराये महति ब्रूहि नस्तत्, योऽयं वरो गूढमनो प्रविष्टो, योऽयं वरो गूढमनो प्रविष्टो, नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते, नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग है या नहीं ऐसा संदेह करते हैं तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है, वो हमसे कहिएगा ये जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है, इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मानता। ये मृत्यु, जिस परलोक गत जीव के विषय में ऐसा संदेह करते हैं कि मरने के अनंतर रहता है या नहीं रहता, उस महान प्रयोजन के निमित्तभूत सांपराय परलोक के संबंध में उस आत्मा का जो निश्चित विज्ञान है वो हमसे कहिए। अधिक क्या, ये जो आत्मविषयक प्रकृत वर है वो बड़ा ही गूढ़ गहन है और दुर्विवेचनीयता को प्राप्त हो रहा है। उस वर से अन्य विवेकी पुरुषों द्वारा प्रार्थनीय और कोई अनित्य वस्तु विषयक वर नचिकेता मन से भी नहीं मांगता, ऐसा श्रुति का वचन है। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवता कृतौ कठोपनिषद भाष्ये प्रथमाध्याय प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम। अब कल द्वितीय वल्ली है। इस प्रकार शिष्य की परीक्षा कर और उसमें विद्या ग्रहण की योग्यता जानकर यमराज कहते हैं। बढ़िया संवाद है भाई। आगे बहुत अच्छा सुनने वाला है। सदा सत्य कोई विलोते रहो, सदा सत्य कोई विलोते रहो, हृदय से विकारों को, हृदय से विकारों को ढोते रहो, सदा सत्य कोई रखे कर विचरना, चपल मन को स्वाधीन रखे कर विचरना, दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, कहीं भी नहीं पाप पथ में उतरना।
शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए, समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए। बहुत हो चुके अब ना होते रहो, बहुत हो चुके अब ना होते रहो तुम। परम पुण्य के बीच होते रहो, परम पुण्य के बीच होते रहो। हृदय से पुकारों को रोते रहो, हृदय से विकारों को रोते रहो तुम। सदा सत्य को रोते रहो, सदा सत्य को ही जियोते रहो। उठो शीघ्र मान्यता से मोड़ करके, उठो शीघ्र मान्यता से मोड़ करके। बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके, बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके। जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ करके, जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ करके। जियो एक हरि से लगन जोड़ करके, जियो एक हरि से लगन जोड़ करके। प्रलोभन से उपराम होते रहो, प्रलोभन से उपराम होते रहो। बहुत हो चुके अब ना होते रहो, बहुत हो चुके अब ना होते रहो तुम। परम पुण्य के बीच होते रहो, परम पुण्य के बीच होते रहो। सदा सत्य को ही होते रहो, सदा सत्य को ही होते रहो। मिले मुक्ति जिससे वही ज्ञान उत्तम, मिले मुक्ति जिससे वही ज्ञान उत्तम। बड़े दैवी संपत्ति वही दान उत्तम, बड़े दैवी संपत्ति वही दान उत्तम। वही प्रेम धारा को गुण गान उत्तम, वही प्रेम धारा को गुण गान उत्तम। मिले नित्य प्रियतम वही ज्ञान उत्तम, मिले नित्य प्रियतम वही ज्ञान उत्तम। पतित स्वयं में शांत होते रहो, पतित स्वयं में शांत होते रहो। प्रलोभन से उपराम होते रहो, प्रलोभन से उपराम होते रहो तुम। बहुत हो चुके अब ना होते रहो, बहुत हो चुके अब ना होते रहो तुम। परम पुण्य के बीच होते रहो, परम पुण्य के बीच होते रहो तुम। हृदय से विकारों को होते रहो, हृदय
बुद्धि योग द्वारा मंथन करो, मन के संयोग में घर्षण न करो। मन के संयोग में घर्षण करने का अर्थ है जिससे मन का संयोग हो उससे सुख न चाहो। बुद्धि योग द्वारा मंथन करो, मन के संयोग में घर्षण न करो। मंथन से नवनीत रूपी सार निकलता है, घर्षण से संताप उत्पन्न होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं ॐ। सर्वे ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति। अब कल से है बढ़िया आज भी बढ़िया था, है। आज भी अच्छा था। अच्छा देख लो 8 वर्ष का बालक है। और राजसभा का पुत्र है। कई नाम दिए हैं उनके। बाबा का नाम है गौतम भी है। गौतम। हाँ गौतम भी है। दो तीन चार उद्दालक भी दिया। अरुणी नहीं, आरुणी। क्या के नाम? इनके पिताजी को आरुणी। गलत है, चल राजसभा सही है। वाजद सवा नाम उनका बात का है जो बहुत दान करता है। हाँ इसी में दिया। हाँ, वो तो अरुणी शिष्य हैं सब। हाँ पिता थोड़ा, गौतम भी पिता नहीं है। गलत था। कई नाम है, नाम किसी हाँ, विशेषण को लेके है, उसको देखना। हाँ? केवल नाम गिरेगा? नहीं। गिरे भी? अच्छा, हाँ। ये सर्दी खतरे की घंटी है। इससे जाड़ा कम है, सर्दी कम हो लगती है, जाड़ा कम। कमरे के अंदर गर्मी लगती है, बाहर आओ सर्दी लगती है। अभी तो मार्च की शुरुआत ही है, अभी तो ठंड का मौसम है। और होली तक ठंड थोड़ी तो जाड़ा रहता है थोड़ा।